तो तेरे नाम 20 से नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम। ठीक है ना। ये हमने रील डाल दी है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब भी रहता है यहाँ व्यू चैनल, कोई भी पोस्ट आती है आप व्यू चैनल में जाके क्लिक कर देना, आप इससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। फॉलो कर लेना ताकि आपको नई नई पोस्टें मिलती रहेंगी, हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे डेली। चलते हैं, आज तारीख है आपकी सर, है ना, 15/10/25 अर्थात 15 अक्टूबर, क्या है 15 अक्टूबर सन 2025, अर्थात आज का जो दिन है कौन सा है सर, 15 अक्टूबर। ओनली कितना है सर, 15 अक्टूबर। तो आज के दिन आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। कहेंगे सर ये तो है ना, इनका निधन हुआ है तो काफी साल हो गए, फिर भी आज हम इनको याद करते हैं। तो क्यों करते हैं याद, ऐसा उन्होंने क्या क्या किया है जो आज हमको उनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, कुछ तो किए होंगे, ठीक है। अगर पढ़ने के बाद इस टॉपिक को आज जो लेकर आए हैं, इसको पढ़ने के बाद या समझने के बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अन्य बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। चलते हैं, देखना ध्यान से। सर जीवन परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ पे नाम आया सर एपीजे, क्या नाम आ रहा है सर, एपीजे। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ए से अबुल, पी से पाकिर, जे से जैनुलाब्दीन। इतना बड़ा नाम था, अर्थात इन्हीं के नाम पर इनके पापा जी का भी नाम था, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इनके बारे में पढ़ते हैं। जरूरी क्यों है पढ़ना इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी भारत देश को उपलब्धि दिलाई, इसलिए हम आज इनको बड़े प्रेम से याद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या है। पहला है सर, कितने पॉइंट है पहले तो ये देख लें, 1 से लेकर 8 पॉइंट है। पहला पॉइंट में लिखा है सर जन्म, अर्थात इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931। तो आज चेक कर ले रहे हैं कि सर कितने दिन हो गए, ये कितने साल हो गए। तो कितने साल हो गए सर आज के दिन में, है ना। 2025 चल रहा है, 2025 में हमने घटा दिया कितना, 1931, अर्थात 5 में से 1 गया गुरुजी, 4 बचा, और 2 के माने पड़ोसी से उधार ले लेते हैं, तो 2 के माने 12, 12 में से 3 गए तो 9 3 12 होते हैं, सही है क्या। फिर यहाँ 10 में 10 जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी इससे उधार लिए थे तो यहाँ भी 2 बढ़ जाएगा, 2 में 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी जांच भी हो जाती है, सुनिए ध्यान से कि हाँ सर हम जो घटाए हैं ये सही कैसे है, पता कैसे चले। तो सर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, अगर इतना आ गया तो अपना उत्तर सही है। चलिए चेक करते हैं, देखना ध्यान से। सर 4 और 1 5, 9 3 12 की 2 हाथ से लाई 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ से लाई 1, कितना हो गया सर 1 1 2, 2025 आया, हाँ सर 2025 आया, अर्थात 94 साल पहले की बात है इनका जन्म हुआ था, मतलब लगभग 100 साल पहले की बात है ना। बोला जा सकता है कि सर लगभग 100 साल पहले की बात है, आज से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। अब मृत्यु की बात कर ली जाए कि सर वास्तव में इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु मतलब निधन। इनका स्वर्गवास कब हुआ था, देखना ध्यान से, 27 जुलाई 2015। तो सर पुनः कर रहे हैं कि सर 2025 चल रहा है, 2015 इसमें घटा देते हैं, तो 5 में 5 गया सर 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे सब 0 हो गए, अर्थात कितने साल हो गए सर आपको, 10 साल। कितने साल, 10 साल। अब चेक कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं, आपसे बन जाएगा क्या इसकी जांच, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा, है ना। 5 की सर 5, 1 1 2 और 0 का 0 और 2 का 2, 2025 आगे, मतलब अपना उत्तर 2 घटाए सही है। मतलब ये क्यों बता रहे हैं, गणित बहुत जरूरी है जिंदगी की। गणित एक वीडियो है, आप देख लेना, क्या है, जिंदगी की गणित। सभी बच्चे लिख के लाएंगे इस वीडियो को,
ठीक है ना। इसी सोनल कोचिंग क्लास से यूट्यूब पे है, आप एक बार देख के लाना है ना, अच्छे से आना, देख के आना और एक बार लिख के जरूर लाना। ठीक, हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। अब चलते हैं सर इनकी माता पिता पे चर्चा कर लेते हैं कि इनकी माता जी का क्या नाम था। तो असी अम्मा, कहोगे सर कैसा नाम है सर असी अम्मा? मुसलमान। हाँ, मुसलमान थे, है ना, एक ये भी बोल सकते हैं। और इनका क्षेत्र जो था साउथ इंडियन से था, अर्थात दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में अधिकांश नाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है। पिताजी का क्या नाम था सर? जैनुलाब्दीन, इसलिए इनके नाम पे जोड़ा। पूरा नाम देखते हैं, देखिए पूरा नाम तो इनका अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये देखिए जैनुलाब्दीन आ गया ना, पापा जी का नाम भी है ना। इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं सर? तेरे नाम बीच से मांग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे चलते हैं सर, जन्म स्थान की बात कर ले। जन्म स्थान मतलब वास्तव में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लिखा है सर रामेश्वरम। अब सर रामेश्वरम कहाँ पे आता है? रामेश्वरम कहाँ पे आता है? तमिलनाडु। हो गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अपने भारत देश का नक्शा है। तो सभी जितने कोचिंग के विद्यार्थी हैं कल भारत देश का नक्शा बना के लाएंगे। और ये रहा आपका तमिलनाडु। एक अभी इसका नाम आएगा एक और, मेघालय। इसकी राजधानी क्या है? शिलांग नाम है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी क्या आती है? इस साइड में लिखिए सर, ये चेन्नई की। कुछ और आती है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। कुछ और है? चेन्नई है। बताना कमेंट बॉक्स में क्या आती है, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान से। अब बात कर रहे थे कि सर जन्म स्थान कहाँ हुआ सर? रामेश्वरम। रामेश्वरम में आप जाकर देखिएगा, जहां से भगवान श्री राम जी ना वहां पे क्या पत्थर से क्या बनाए थे, पुल बनाए थे, जो आज भी पत्थर तैरते हैं, है ना। कहाँ गए थे? लंका गए थे। तो वहीं पे है आपका रामेश्वरम, ठीक है। राम सेतु, वेरी गुड, है ना। फिर वो राज्य कौन सा लगेगा आपका? तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य की राजधानी आपकी है सर चेन्नई। सर चेन्नई वास्तव में क्या है ये सर? मद्रास का नाम है। क्या है सर? मद्रास। ये इसका नाम परिवर्तित चेन्नई कब कर दिया गया? तो हमारा जन्म हुआ था सर 1996 में, और उसी समय मद्रास का नाम बदल कर दिया गया था, चेन्नई कर दिया गया था, याद रखना। क्लियर। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है कि सर ये चेन्नई जो नाम है को किनकी राजधानी है? एक राजधानी तो हमने बता दी, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी चेन्नई है? एक और ऐसा कौन सा राज्य होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिसकी राजधानी चेन्नई हो। सही पूछ रहे हैं गलत, आप कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी बात यहाँ देखिए ध्यान से। अगली बात, सर चेन्नई में कितने जिले आते हैं? जैसे अपने मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है बताओ? 52। अपन 52 जानते हैं। और सर मैं कहूँ सर 55 हो गए तो कौन कौन से बढ़ गए? 3 कौन से बन गए? तो वो भी आप ढूंढ के लाइएगा, ठीक है ना। पता हो तो, नहीं पता तो ढूंढ के लाइएगा, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ इनके भी जिले बताना है और यहाँ इनके भी जिले, ठीक है ना। अगर मैंने ये सर 55 बता रहा है ना, कितना बताया है? 55 बताया है। तो ध्यान से देखना। अनन्या पता नहीं क्या कर रही, देखो हम क्या बोलते हैं जब भी हम क्लास ले, क्लास बताएं, सब काम छोड़ दो, पहले इधर ध्यान से देखो, नहीं बाद में याद नहीं रहेगा। ऐसे सब कुछ पेन एंड कॉपी छोड़ के थोड़ा अच्छे से बैठो, टेंशन होगी, रीड की हड्डी ठीक करके थोड़ा आगे चलते हैं। सर निधन की बात हो रही है, तो जस्ट मैंने अभी नाम बताया था मैथ में, क्या बताया था? शिलांग, है ना। शिलांग किसके राज्य के अंतर्गत आएगा सर? मेघालय। मेघालय की राजधानी आपकी क्या है सर? शिलांग। अभी मैंने बताया मेघालय नाम, है ना। मेघालय की राजधानी आपकी क्या है सर? शिलांग है। और शिलांग में व्याख्यान दे रहे थे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना किसी टॉपिक पे, वो
व्याख्यान दे रहे थे कि हाँ ये ऐसा है, और उतने ही टाइम उनको अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो व्याख्यान के दौरान क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था। निधन की बात हो गई, अर्थात ये मृत्यु वाला जो पाठ पढ़े ना अपन, इसकी बारे में बात हुई। सन 2015 की बात है। फिर चलते हैं सर आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति मतलब होता है जैसे कोई इधर गरीब होगा, कोई अमीर होगा। जैसे सब लोगों का घर देखो अच्छा बड़ा है, हवा महल जैसे, और कोनो झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो गरीब और अमीर, तो ये भी ऐसे सामान्य परिवार से थे। करते क्या थे, देखो कमजोर परिवार से बिलोंग करते थे, मगर क्या है, पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचा करते थे। अच्छी बात सुनो कि आप अच्छे परिवार से हो, या आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करने को नहीं दिया जाता। इनको देखो पढ़ाई कर भी रहे थे, उसके साथ साथ घर घर में सुबह से आता है ना अखबार, हाँ। अखबार पेपर बेचने का काम करते थे। और उन्होंने मन में ठान लिया कि हाँ सर, मुझे कुछ करके दिखाना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और उनको देखो क्या क्या पढ़ाई की शिक्षा में, मद्रास मतलब आपका चेन्नई में ही, कहाँ, चेन्नई की बात कर रहा हूँ। तो चेन्नई में क्या किए, इंस्टीट्यूट से, मद्रास इंस्टीट्यूट से क्या किए, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि हासिल करी। मतलब वास्तव में एरोनॉटिक मतलब होता है आपका, एयर मतलब होती है हवा, एरोनॉटिक मतलब होता है इनसे संबंधित विमान। कौन सा हवा में विमान चलता है? हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज है ना, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है ना। तो उनमें इन्होंने पढ़ाई की और वहां के कमांडर वगैरह बन के आ गए। बड़े होके सर विंग कमांडर होते हैं उनमें। ठीक है, फिर क्या लिखा सर, आप इनको किन के नामों से जानते हैं? किनको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्या है सर, एक महान वैज्ञानिक थे, एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने खोज की किसकी? पटना। खोज की किसकी? PATNA। कहोगे सर कैसा लेते हो पटना? P फॉर आपका होता है सर, यहां देखो ध्यान से, पृथ्वी। A से आएगा अपना अग्नि, T से आएगा त्रिशूल, त्रिशूल। फिर N से आएगा सर आपका नाग, A से आएगा आपका सर आकाश। कहोगे सर क्या है? तो सर है ना, क्या है? अंश के लिए ताली बजाओ। इन्होंने इतनी ढेर सारी मिसाइलों की खोज की, इसके लिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए आई बस समझ गए। अब मिसाइल मैन, मैन मतलब होता है आदमी, तो सर मैं लिख रहा हूं सर मिसाइल वुमेन। क्या? मिसाइल वुमेन। ये कौन बनी है? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कल ढूंढ के लाइएगा। ना बनेगा तो गुरु जी तो है बताने के लिए कि गुरु से नहीं बनते, इसलिए आपसे बोल देते नहीं से बनता है। ना बनता हो तो इसलिए तो हम तो ऊपर ढूंढ के ला लेता है ना। थामस करके होगा, देखना अच्छे से पता करके आना। तो बात समझ में आ रही है। इन्होंने खोज किसकी की सर? पटना। पटना से इतने नाम आ गए, कितने? 1 2 3 4 5 है ना, 5 नाम आ गए। अब जनता का राष्ट्रपति और क्या नाम से जानते हैं? पहला नाम आपका महान वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, आयुष चांदे को। फिर आते मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। फिर जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। कब? 2002 से 2000। मैंने कहा ना, परिवार से इतने कमजोर थे, पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचते बेचते, पेपर बेचते बेचते उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि दुनिया मेरे को याद रखेगी।
और क्या बन गए, भारत देश के राष्ट्रपति बने। जितने भी महान वैज्ञानिक हैं वो सब गरीब खानदान की थी, गरीब खानदान से थे ना। अब यहाँ पे लिखा है सर 2007 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2005 है, 5 आ रहा है। हाँ। तो 5 जब घटाएंगे तो हम तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, यहाँ 5वीं लिख दिए। कौन सी कक्षा? तीसरी कक्षा पढ़ रहे थे, तीसरी कक्षा। देख लिए तब के हैं, मतलब वहां तक बने थे, पहली दूसरी तीसरी में थे जब से 2002 से। आई बात समझ नहीं आई? समझ आ रही बात? तो किन किन नामों से जानते हैं इनको? महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, जनता का राष्ट्रपति। अर्थात इनको पढ़ाने के बाद आपके मन में भी आता होगा सर कि आप कौन सी परिवार से बिलोंग करते हैं और आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए तो ये सारी चीजें की। कोई स्किल लेके बजा रहा है, कौन है? थोड़ा क्लास टेस्टर मत किया करो, थोड़ा ध्यान से सुना करो कि हम कुछ बता रहे हैं आपकी, ठीक है। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय के लिए है ना, आप इनके जीवन परिचय से कुछ संबंधित कुछ मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन लिख के लाइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से, इनके जीवन परिचय के माध्यम से क्या आप कुछ बनना चाहते हैं तो कल वो आप बता के लाएंगे, सोच विचार करके लाएंगे और हमसे बताएंगे कि सर मैं ये बनना चाहता हूँ, है ना। तो वो बनने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इनके दिमाग में था ना कि सर मैं तो पढ़ाई करना, भलाई में कमजोर हूँ, मगर अखबार ही बेचूंगा। क्योंकि सर आगे पढ़ाई किसकी करना है? ऊपर जो चलते हैं ना, विमान की पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं लगेगा, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अखाड़ा बेच बेच के पैसा कमाए, पैसा को इकट्ठे किए, पैसों को कहाँ लगा दिए? पढ़ाई में लगा दिए। जैसे पढ़ाई में लगाए तो अपन क्या बन गए? वैज्ञानिक भी बन गए, राष्ट्रपति भी बन गए और लोगों के दिल में बस गए। काम करो ऐसा कि एक नाम बन जाए और चलो ऐसे आपके कदमों के मिसाल बन जाए। क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई ऐसा काट लेता है दोस्त कि ऐसा काम करो कि आपका एक नाम बन जाए। ठीक आई बसन में। तो हम तो हमेशा यही बोलते हैं बच्चों की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए। और डेली मॉर्निंग उठकर अपना टारगेट सेट कीजिए। छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जब सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। सुख चैन की नींद को त्याग दीजिए क्योंकि ठंड आ गई है। त्यागो नींद बहुत अच्छी लगती है समय की नींद। और जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। इन्होंने भी अपना अखबार बेच करके किया था, टारगेट फिक्स किया था मुझे कुछ करना है करना है करना है, और क्या बन गए? टारगेट अब फिक्स हो गया, कलेक्टर वो बन गए अपने भारत देश के राष्ट्रपति। बताओ अच्छा लगा होगा? टारगेट जब अचीव हो जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। अगर आप लोग भी जिस क्लास में हो उस क्लास के टॉपर बन जाओ तो देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। लगेगा ना। कुछ बच्चे नवोदय के हैं कुछ बच्चे नवोदय के हैं, नवोदय में सेलेक्ट हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे मेंस का मेरिट के हैं, कुछ बच्चे मॉडल के हैं, कुछ बच्चे कौन से कक्षा 8वीं में नवोदय की तैयारी करते हैं। आप लोग भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? अपने आप अंदर से प्राउड फील हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक शेयर करें। वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके है ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और नए हैं तो लाइक कर दीजिए और अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करें। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की जय। तो याद रहता है मोहित को, बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद।